डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के संयुक्त तत्वाधान में आज 9 अगस्त को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर सभी मंडलों, रेलवे स्टेशनों और रेलवे कॉलोनी में प्रभात फेरी, रैली और नुक्कड़ सभाओं का आयोजन कर सरकार को चेताया गया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल सचिव अरुण गुप्ता ने बताया कि भारत सरकार को रेल का निजीकरण नहीं करने के लिए चेताया गया। गुप्ता ने बताया कि जहां देश में कोरोना लगातार बढ़ रहा है, वहीं भारत सरकार रेल का निजीकरण कर लाखों कर्मचारियों के पेट पर लात मारने का काम कर रही है। 109 मुनाफे वाले मार्ग पर 150 यात्रियों गाड़ियों का निजी हाथों में संचालन सौंपकर रेल कर्मचारियों को अपमानित किया जा रहा है। इसीलिए 9 अगस्त 2020 अगस्त क्रांति के दिन से भारतीय रेल के सभी मंडल, मुख्यालय, रेलवे स्टेशनों आदि पर रेल बचाओ देश बचाओ का नारा लेकर निजीकरण के खिलाफ आंदोलन शुरू किया गया है। रेल हमारी जीवन रेखा है, इसका निजीकरण मंजूर नहीं को लेकर ट्विटर पर भारी संख्या में मैसेज किए जा रहे हैं। इसके बाद भी अगर प्रधानमंत्री और रेल मंत्री निजीकरण का आदेश वापस नहीं लेते तो अन्य संगठनों और मजदूर यूनियन के साथ मिलकर आम जनता का सहयोग लेकर आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। जिस तरीके से भारतीय रेल की 150 यात्री गाड़ियों को इस देश के 109 मुख्य मुनाफे वाले रूट पर चलाने का जो 30,000 करोड़ का टेंडर नोटिस जारी करने का काम किया है, इन तमाम बातों को देखते हुए ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने और उसके साथ में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने यह निर्णय लेने का काम किया है कि जिस तरीके से 9 अगस्त 1942 में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, उसी तरीके से आज 9 अगस्त 2020 को ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन इस देश की सरकार को एक नारा देने का काम करती है और ये कहने का काम करती है कि केंद्र सरकार निजीकरण की अपनी जिद को छोड़ो, वरना रेल बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत जिस तरीके से आप इस नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों को देखने का काम कर रहे हैं, आज पूरे देश के अंदर भारतीय रेलों के पूरे देश में हर जोन, हर मंडल, हर शाखा, हर स्टेशन, हर रेलवे कॉलोनी में इसी तरीके से सैकड़ों की संख्या में रेल कर्मचारी और उनका परिवार अपनी रेल को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए आज निकल कर आया है और इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है। और अगर ये सरकार इसके बावजूद भी रेलों के निजीकरण पर रुकने का काम नहीं करती है तो ये ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन है, ये इस आंदोलन को इतना मजबूत करने का काम करेगी, देश की आम जनता को अपने साथ लेने का काम करेगी, देश के युवा जिनसे रोजगार छीनने का काम हो रहा है उन युवाओं को अपने साथ लेने का काम करेगी, एक एक महिला, एक एक गरीब, एक एक बच्चे को अपने साथ लेने का काम करेगी और इस देश के अंदर एक ऐसा बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम करेगी कि मजबूर होकर देश की सरकार को घुटने टेकने का काम करना पड़ेगा और इस निजीकरण के फैसले को वापस लेना पड़ेगा। इसी उद्देश्य को लेकर आज एक प्रभात फेरी और रैली निकालकर और इस नुक्कड़ सभा के माध्यम से हमने रेल कर्मचारी और उनके परिवार को जन जागृत करने का काम किया है। और आज ही के दिन हमारा रेल कर्मचारी पूरे देश में, उनके परिवारजन पूरे देश से माननीय प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को भारतीय रेल देश की जीवन रेखा है, इसका निजीकरण मंजूर नहीं, इस वाक्य के साथ लाखों की संख्या में ट्वीट करके अपनी आवाज को पहुंचाने का भी काम किया जाएगा।
मंडल मंत्री मोहन चेलानी ने बताया कि सरकार पूर्व में भी ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन सहित अन्य संगठनों के द्वारा किए गए आंदोलन के बाद बैकफुट पर आई थी। अब फिर से उसे यह आदेश वापस लेने होंगे। निजीकरण किसी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। रेलवे यूनियन पर इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। आज से रेल बचाओ देश बचाओ आंदोलन की शुरुआत प्रभात फेरी और नुक्कड़ सभा से कर दी गई है। आगे भी इस आंदोलन में आम जनता और युवाओं को जोड़कर सरकार को आदेश वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। पूरे देश में आंदोलन जन आंदोलन बनाया जाएगा। आज 9 अगस्त इस देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। महात्मा गांधी जी ने आज अंग्रेज़ों को देश छोड़ो का नारा देकर के अगस्त क्रांति के रूप में आज के दिन शुरुआत करने का कार्य किया था। और इसी दिन को ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन ने, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज़ यूनियन ने आज भारत सरकार अपनी जिद छोड़ो का नारा देकर के भारतीय रेल के निजीकरण के खिलाफ एक आवाज़ उठाने का काम किया है। और हमने कोरोना के लिए जो MHA की गाइडलाइन है, उन तमाम गाइडलाइन की पालना करते हुए सोशल डिस्टेंस और मास्क के साथ हमारे तमाम रेल कर्मचारी, उनके परिवारजन, रेलवे कॉलोनी के वासी यहाँ पर इस नुक्कड़ सभा के माध्यम से, प्रभात फेरी के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से इस भारत सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं कि भारतीय रेल मुनाफे में चलने वाली रेल है। रेल कर्मचारी से खून पसीने से चलाने वाले लोग हैं। कोरोना काल में भी इसे बखूबी से चलाने का कार्य किया है। तमाम उद्योग जहाँ इस कोरोना काल में वृद्धि से पीड़ित हैं, रेल कर्मचारियों ने दुगनी माल लोडिंग करके और रेलवे को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इसे किसी भी परिस्थिति में बिकने नहीं देंगे, इसका निजीकरण नहीं होने देंगे। ये आज का हमारा संकल्प है।